और हमने सभी ने मिलकर इकट्ठा आकर जो हमने हमारी शक्ति को प्रदर्शित किया है, इससे ये साबित होता है कि अगर हम संघ के रूप में इकट्ठा आते हैं तो हमने प्रैक्टिकली जाना है कि संघ में शक्ति होती है, संघे शक्ति। इस बात का प्रूफ हमें परसों की दिल्ली की संगति में मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब ये संघ की शक्ति है क्या, और ये संघ की शक्ति आती कैसे है, और विद पीपल समन संघ को इस शक्ति को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा अहम सवाल अभी हमारे सामने है। क्योंकि कोई भी चीज जब होती है, कोई सक्सेस मिलता है, तो उस सक्सेस को रोकने के लिए भी दूसरी कोई शक्ति उसी टाइम पर काम करती है। क्योंकि निसर्ग का नियम है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। जितनी आप एक्शन करोगे उतना ही कोशिश होगी उस एक्शन को रोकने के लिए। तो फिर ये बात बनती है कि अगर हम इकट्ठा आकर हमारी शक्ति का इजहार करते हैं, शक्ति बताते हैं, तो इसका मतलब है हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो यही हमारी शक्ति जो है, यही हमारी एनर्जी है, उसको बरकरार रखने के लिए बुद्ध ने क्या कहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि संघ में अगर आप रहते हो तो आपकी शक्ति बरकरार रहती है और आपको कोई हरा नहीं सकता। इसी का उदाहरण भगवान बुद्ध ने जो वैशाली के जो लिच्छवी या वज्जी जिनको कहते हैं, उस लिच्छवी के सूक्त में संबोधन में भगवान बुद्ध ने कहा है। तो लिच्छवी की या वज्जी की कहानी तो आपको सभी को पता है, लेकिन उसका संबंध जो है, उसका रिलेशन जो है, वो विद पीपल समन संघ से क्या है, इसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि वज्जी लोग भगवान बुद्ध का सबसे प्यारा जो ठिकान जो था, वो वज्जी था, वैशाली था। तो बुद्ध जब आखिरी वक्त भी जब जा रहे थे और कुछ दिन के बाद, 3 महीनों के बाद उनका महापरिनिब्बाण होने वाला था, उसी वक्त आनंद को बोलते हैं कि आनंद देखो वज्जी को कि कितना सुंदर शहर है। और बुद्ध को जो जितने भी अच्छे अच्छे जो जो प्लेसेस है, जो ठिकान है, वो बुद्ध ने देखे, उसमें से वैशाली एक बहुत प्यारा शहर है और वज्जी का जो साम्राज्य एक बहुत प्यारा है। तो इस वैशाली के साम्राज्य का बेस क्या था, किस आधार पर वैशाली के लोग या वज्जी लोग अपना साम्राज्य, अपना जो राज्य है बरकरार रखते थे, और वो डेमोक्रेटिक एक प्रांत था। वैसे बुद्ध के जमाने में 16 जनपद ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक पैटर्न पर चलते थे। उसमें से भगवान बुद्ध का कपिल वस्तु का भी, शाक्यों का भी एक शासन था। तो हम सब जानते हैं कि वो जो सूत्र जो बताया बुद्ध ने और जो कथा बताई, वो कुछ इस तरह है कि वज्जी का जो इकट्ठा आने का जो संदर्भ था, उसमें कौन सी बातें थी बुद्ध ने जो कही है। वो बातें अगर हम देखते हैं तो 7 प्रकार की बातें हैं, जो नियम है उनका वज्जी के लोग उसका गहराई से पालन करते थे, इसीलिए वज्जी लोग अटूट रहे। और वो नियम कौन से हैं, तो आनंद को भगवंत ने जो बताया, जो वत्सकार नाम का अजात शत्रु का जो कमांडर इन चीफ था, अजात शत्रु को वज्जी का साम्राज्य अपने अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना था, उनके ऊपर आक्रमण करना था। तो उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध तो कभी झूठ बोलते नहीं है, जाओ वश्यकार, वो एक डेलीगेशन लेकर जाओ और बुद्ध से पूछो कि कौन सी ऐसी बात है कि अजात शत्रु राजा वज्जी को हस्तगत करना चाहता है, जीतना चाहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बुद्ध जो है वो जानते थे कि वत्सकार जो है कितना कपट नीति वाला इंसान है। तो बुद्ध ने सीधे बात वत्सकार से नहीं कही। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और आनंद को कहा कि हे आनंद, मैं तुमको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि वज्जी लोगों की बेसिक बातें हैं। और जब तक वज्जी इन 7 बातों का आचरण करेंगे, इन 7 बातों को अपनाते रहेंगे, तब तक वज्जियों को कोई भी नहीं हरा सकता। पहली बात भगवंत ने आनंद को कही, वो कहते हैं कि आनंद, मुझे बताओ कि क्या वज्जी लोग हर समय इकट्ठा आते हैं। तो आनंद कहता है, हाँ भगवंत, वज्जी लोग हर समय इकट्ठा आते हैं। दूसरा फार्मूला बताया वज्जी का। भगवंत कहते हैं कि मेरे धम्म का सही ढंग से आचरण करने वाले वज्जी लोग, आनंद ये मुझे बताओ कि क्या वज्जी लोग वड्ढा लोगों को, यानी जो वयोवृद्ध लोग हैं, उनको और नारियों का सम्मान करते हैं।
तो आनंद कहता है कि हाँ भगवान, ये लोग बूढ़ों का, वड्ढा लोगों का और नारियों का बहुत भारी भरकम सम्मान करते हैं। फिर बुद्ध ने पूछा कि आनंद मुझे बताओ कि क्या वज्जी लोग इकट्ठा आकर चर्चा करते हैं? तो आनंद कहता है कि हाँ भगवान, वज्जी लोग इकट्ठा आकर हरदम चर्चा करते हैं। फिर पूछते हैं कि आनंद, क्या वज्जी लोग एक मत से निर्णय लेते हैं? तो आनंद कहता है कि हाँ भगवान, वज्जी लोग एक ही मत से कोई भी निर्णय लेना हो वो निर्णय लेते हैं। फिर पूछते पांचवा सवाल कि आनंद मुझे बताओ कि क्या वज्जी लोग एक दूसरे के साथ आनंद से और बंधुता से इकट्ठा रहते हैं? आनंद कहता है हाँ भगवान, ऐसा ही करते हैं। फिर छठा सवाल पूछते बुद्ध आनंद से, आनंद मुझे बताओ कि वज्जी लोग जो भी निर्णय लेते हो एक मत से अमल में लाते हैं? आनंद कहता है कि हाँ भगवान, ऐसा ही वो करते हैं। फिर सातवां सवाल पूछते हैं कि आनंद मुझे बताओ कि वज्जी लोग, सारे वज्जी लोग धम्म के अनुसार आचरण करते हैं? तो आनंद कहता है कि हाँ भगवान, सभी वज्जी लोग ये सारे सभी लोग है धम्म का आचरण करते हैं। तो भगवंत कहते हैं कि आनंद, वो वत्सकार को बताओ और उस अजात शत्रु महाराज को बताओ कि जब तक ये 7 इशू जो है, 7 प्रिंसिपल है, ये 7 कार्डिनल रूल्स है, कि जब तक वज्जी लोग अपनाएंगे तब तक वज्जी को कोई हरा नहीं सकता। तो अब हम लोग वज्जी के ही फार्मूले को लेकर हमने विद पीपल समन संघ की नींव रखी है, संगे सत्य की। तो ये संगे सत्य के लिए क्या हम लोग ये 7 नियमों का भी पालन कर रहे हैं? अगर हमारा विद पीपल समन संघ इन्हीं 7 बातों का, 7 बातों का अगर आचरण करता है, इसके ऊपर चलता है, तो हमारे संघ को भी कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति आए, वो हमको तोड़ नहीं सकता, हमको जुदा नहीं कर सकता, हमको तोड़ मरोड़ कर नहीं रख सकता। यही 7 नियम हम लोग अभी विद पीपल समन संघ को लगाएंगे, और इसी के आधार पर परसों का जो संगीति का जो प्रोग्राम हुआ वो, या फिर भविष्य में और भूतकाल में हमने जो प्रोग्राम किए हैं, इसका भी हम एनालिसिस करते हैं। तो क्या विद पीपल समन संघ के लोग इकट्ठा आते हैं? पहला रूल है कार्डिनल रूल। तो हाँ, हम लोग पिछले 1 साल से, 1 साल 12-13 दिन से हम लोग इकट्ठा आ रहे हैं, मतलब हम लोग वज्जी के फार्मूले का पहला रूल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है कि क्या विद पीपल समन संघ के लोग वृद्धा लोगों को, यानी जो वयोवृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और नारियों का सम्मान करते हैं? तो इसका आंसर भी हमसे यही निकलता है कि हम नारियों को बहन जी कहते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, और उनको उतना ही चांस देते हैं और हम वडील नारियों लोग हैं, उनका भी सम्मान इस विद पीपल में करते हैं। तीसरा फार्मूला वज्जी का क्या हम अपना लेते हैं, यही हम देखेंगे। बुद्ध ने जैसे कहा कि क्या वज्जी लोग इकट्ठा आकर चर्चाएं करते हैं, तो हम पिछले 1 साल 10-12 दिन से इकट्ठा आकर चर्चा करते हुए, और जब हमारा हाउस लगता है, चाहे हाउस में हमारे अलग अलग विचार रहते हो, लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं तो इकट्ठा आकर एक मत से ही हम निर्णय लेते हैं। इसका मतलब इसी बीच नियम का हम पालन करते हैं, हम एक ही मत से हमारा निर्णय होता है। 5वां रूल जो है, जो विद पीपल समन संघ जो कर रहा है, वो कहता है कि क्या विद पीपल समन संघ के लोग एकता से, यानी सॉलिडारिटी से, और बंधुता से, यानी फ्रेटर्निटी से रहते हैं? तो बिल्कुल हम लोग इकट्ठा आकर एकता बनाए रखते हुए हमारे बीच में बंधुता का नाता ज्यादा गहरा होते जा रहा है। इसका मतलब हम बंधुता का भी पालन कर रहे हैं। छठा रूल हम जो विद पीपल समन संघ के लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है कि क्या विद पीपल समन संघ के लोग जो एक मत से निर्णय लिया जाता है उसका अमल करते हैं? बिल्कुल हम लोग अमल करते हैं, क्योंकि हम जब भी मीटिंगें लेते हैं, जब भी हमारी संगीतियां लगती है, तो उसका हम बहुत ही माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं कि कौन सा काम किसने कब करना चाहिए, किसकी कौन सी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी वो भली भांति निभाता है। इसीलिए दिल्ली जैसे या नागपुर जैसे संगीति के, या लखनऊ जैसे संगीति के हमारे प्रोग्राम एकदम बढ़िया सक्सेस होते हैं। और बाबा साहब ने यही बात कही है कि
एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए और मैं उस जिम्मेदारी से काम भी निभाना चाहिए। यही जो दिल्ली के संगति में, नागपुर के संगति में, लखनऊ की संगति में और जगह जगह पर हमारी जो अलग अलग कॉर्नर मीटिंग होती है, उन्हीं मीटिंगों में वज्जी का जो फार्मूला है वही फार्मूला वी द पीपल समन संघ अपनाता है। 7वां नियम जो है, जो कि क्या वज्जी जैसा वी द पीपल समन संघ अमल में लाता है, तो बुद्ध कहते हैं कि क्या धम्म के अनुसार वज्जी लोग आचरण करते हैं? तो क्या वी द पीपल समन संघ के लोग धम्म के अनुसार आचरण करते हैं? अभी मेरा साहब ने और हमारी गीता गोरिया बहन जी ने इसी के ऊपर बात की कि हम लोग पंचशील का पालन करते हैं, हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, हम 10 पारामिताओं का पालन करने की कोशिश करते हैं, हम 4 आर्य सत्यों को मानते हैं क्योंकि वो निसर्ग का नियम है, वो वैज्ञानिक रूल है। हम अनित्यता को मानते हैं, हम अनात्मता को मानते हैं, हम दुख की थ्योरी को भी मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम अमर नहीं है, हम भी आज है कल नहीं रहेंगे। लेकिन इन सारे धम्म के रूल्स का हम लोग गहराई से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का जो निचोड़ है कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा आए हैं और हमारा नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे हम जूम के मीटिंग में किसी कारणवश हो कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन जब भी हमारी संगतियां लगती है, ऑफलाइन मीटिंगें लगती है, तो हमने ये रिकॉर्ड हमारी संख्या हर प्रोग्राम में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हम लोग वी द पीपल समन संघ के लोग वज्जी के जो नैसर्गिक नियम है जो कि तथागत बुद्ध ने दिए हुए हैं, उनका भली भांति हम लोग पालन करते हैं। इसीलिए हमें अब इसके बाद अगर यही रूल पे अगर हम पालन करते जाएंगे तो हम लोग निश्चित भविष्य में सक्सेसफुल होते रहेंगे। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि जैसा कि वत्साकार ब्राह्मण ने वो सुना और अजात शत्रु को जाकर बता दिया, तो उन्होंने फिर अपनी कपट नीति वज्जियों के साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा प्लान बनाया कि जो वत्सकार जो उनका कमांडर इन चीफ था, उसको अजात शत्रु ने उसके राज्य से निकाल दिया और वो भटक रहा था। और किसी ने पूछा कि क्यों वत्सकार तुमको क्या हुआ, तो वो बताता था कि अब मेरे अजात शत्रु राजा के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे, मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया लेकिन फिर भी मुझे अजात शत्रु महाराज ने निकाल दिया और मैं क्योंकि वहां पर वज्जी लोगों की वहां पर बाजू ले रहा था। तो ये एक उसका कॉन्स्पिरेसी थी, उसका एक प्लान था। तो वही प्लान अपनाकर कुछ वज्जी लोगों के लोग जो कि इमोशनल थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो वत्सकार ने हमारे लिए राजाओं के साथ दुश्मनी ली और वो तो अच्छा इंसान है, उसको सजा मिल गई। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, वत्सकार जो है बहुत ही कपटी इंसान है, उसकी बातों में मत आओ। लेकिन कुछ लोग हैं वो उसकी बातें सुनते रहे और उसने धीरे 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 वज्जी लोगों में अपना प्रभाव बढ़ाया और अपने आप के ऊपर विश्वास स्थापित किया। और फिर बाद में उसने जैसे सभा लगती थी वो किसी के कान में बात करता था। बात क्या पूछता था कि क्या आपका खाना हो गया, क्या आपने कौन सा खाना खाया, क्या आप कहाँ पर गए थे। लेकिन वो अलग जाकर उनके कानों में बात करता रहा। तो वज्जियों में दूसरे वज्जियों को जाकर वो बताता था कि मैंने उसको ऐसा नहीं बताया, मैंने तो ऐसा बताया। वो झूठ बोलता था। देखते देखते वज्जी लोगों को उसने अपने कब्जे में ले लिया और फिर अजात शत्रु ने वज्जी के लोग जब टूट फूट गए और जो संघ की आइडियोलॉजी को जो इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो तब अजात शत्रु ने आक्रमण किया और वज्जी के राज्य को अपने साम्राज्य में समाविष्ट कर लिया। यही बात हमारे साथ हो सकती है, इसीलिए हम लोग ऐसी संगतियां करते जाएंगे और ये संगतियां करने के बाद हमको आगाह करना होगा अपने आप को और हमें एक दूसरे के प्रति का जो सॉलिडियरिटी और फ्रैटर्निटी, जो एकता और बंधुता का जो नाता है हमारे बीच में बरकरार रखना होगा। अगर कोई हमारे बीच में किसी और के प्रति अगर कोई बात करता हो, किसी तीसरे इंसान के बारे में बुरा भला कहता हो, तो उस वक्त हमने चौकन्ना होना चाहिए कि नहीं, हमने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं वेरे ने वेरानी सम्मति तक खुदा की जो 15 अपने सम्मति ए सब हमने
किसी के साथ वैर नहीं रखना, हर एक के साथ मैत्री का भाव ही रखना है, लेकिन हमें सम्मा सती में रहना है। सम्मा सती मतलब हमें सदा 24/7 जागरूक रहना है कि कोई और पराया आदमी, जैसे कि हमारे विद पीपल समन संघ के दिल्ली के प्रोग्राम में जब आखिरी का सेशन चल रहा था, तो ये एक बमन समाज का व्यक्ति आया जिसके हाथ में गंदे धागे धो रहे थे, और वो कह रहा कि मैं भी आप भी का आदमी हूँ, हमारे साथ फोटो खिंचवाओ। तो हमने उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। हम अलर्ट हो गए और हमने उसको उल्टा पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम तो समन नहीं हो। तो वो चला गया। इसका मतलब हम लोग सम्मा सती में अगर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हमारे ऊपर कभी भी कोई अटैक होता है तो हम अलर्ट रहने की वजह से उस अलर्ट को हम निरस्त कर सकते हैं। यही बात हमको वी द पीपल समन संघ में करने के लिए इकट्ठा आकर हमारे बीच में सॉलिडेरिटी यानी एकता और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी का रूल हमें कड़ाई से पालन करना होगा। तो ही हमारा वी द पीपल का जुड़ने का और जोड़ने का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा गहरा हो जाएगा। जब जब हम लोग यही कंसेप्ट पर चलेंगे, और अगर कोई उसके बीच में रोड़ा बनकर आता है, कोई उसमें डिफिकल्टीज पैदा करने की कोशिश करता है, तो हमने एक दूसरे के साथ चौकन्ना करके एक दूसरे को अलर्ट करना पड़ेगा। और जो भी साथी किसी के बारे में बुराई करने की कोशिश करता है तो उसको हम सीधा बता सकते हैं कि उसके बारे में अगर तेरे मन में बुराई है तो सीधा जाकर तो 1 to 1 जाकर उसके साथ चर्चा कर ले, और अपने मन में जो भी भड़ास है उसके प्रति वो मिटा दे। या फिर हम मीडिएटर की भूमिका में जाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं उसको लाइन पर लेता हूँ और तू भी लाइन पर रहे, हम तीनों मिलकर एक दूसरे के प्रति क्या क्या तुम्हारी बुराई अपने मन में है वो हमारे सामने ही करो, ताकि वो जो उस वक्त का जो बुराई का जो दौर आता है उसी वक्त हम लोग गाड़ सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। यही कार्डिनल रूल्स का हमको हर दिन, हर पल और हर घड़ी, हर प्रोग्राम के वक्त हमको इसको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। तभी हम लोग जुड़ पाएंगे, तभी हम लोग इकट्ठा रह पाएंगे, और तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारा विश्वास पैदा करेंगे। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम न्याति, निब्बानंग परम सुखम। आरोग्य जो है हमको मिला हुआ सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्ट रहना ये सबसे बड़ा धन है। किसी के साथ करोड़ों रुपए हो लेकिन उसका मन अगर संतुष्ट नहीं है तो वो आदमी शांत नहीं रह सकता, वो सुखी नहीं रह सकता। विश्वास परम न्याति, विश्वास जो होता है, बिलीफ जो होता है, ये बिलीफ सबसे बड़ा नाता है। यही बुद्ध इस गाथा से कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि निब्बानंग परम सुखम, निब्बान सबसे बड़ा सुख है। और हमारे टारगेट भी वही द पीपल समन संघ के यही है कि जो बुद्ध ने और बाबा साहब ने हमको जो कार्डिनल रूल्स दिए है, जहां जहां पर हमको संघर्ष करने के लिए इकट्ठा आने की बात कही है, उसको हमको गहराई से सोचकर, प्लानिंग बनाकर, उसकी स्ट्रेटेजियां बनाकर, और ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग में करते हुए हमको ऐसी प्लानिंग करके विद पीपल के एक एक कड़ी को जोड़ना होगा। और जैसी जैसी एक एक कड़ी जोड़ेंगे वैसे वैसे हम लोग जीतते जाएंगे। अब हम लोग 1200-1300 की संख्या में दिल्ली में आए थे। आपने देखा होगा कि जो लोग संघ से मिले हुए नहीं थे, जो पहली बार आए थे, और खासकर जो पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने देखा होगा तो वो अंदर से बिल्कुल सहमा गए थे, घबरा गए थे। हम लोग, हमको किसी को घबराना भी नहीं है, क्योंकि जन्म से हर SC ST OBC का इंसान समन संगी है। हमको सिर्फ उसको याद दिलाना है कि भैया हमने जो रास्ता अपनाया है, क्या आप वो रास्ता अपना सकते हो? अगर इस रास्ते से आप भी आ जाते हो और हमारी समन संकिता, हमारे समन संघ में आने के बाद हमारी ताकत जो दुगुना बढ़ सकती है, 1000 गुना बढ़ सकती है, तो हमारे आने वाले कल की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप हमारी पॉलिसी और डिसीजन और यूनिटी के साथ हम लोग बड़ी बखूबी ढंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, निभा सकते हैं। और जो बाबा साहब ने हमको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी का जो सपना हमारे बीच में दिया है, तो बुद्ध का जो जो प्राचीन धम्म है, बुद्ध का जो शाश्वत धम्म है, उसके जो कार्डिनल रूल्स, और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी है, और बाबा साहब ने जो हमको डेमोक्रेसी निभाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो हमको पार्ट दिया है,
उसका हम बखूबी ढंग से पालन करेंगे और हम लोग जीत ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग वज्जी के फार्मूले के भी पालन कर रहे हैं, हम लोग बुद्ध के धम्म का आचरण भी कर रहे हैं, और हम लोग बाबा साहब ने जो चीजें दी हुई है उन चीजों का, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई और बहुजन के सारे जो लीडर है उनके कार्डिनल रूल्स का हम लोग दिन ब दिन गहराई से पालन कर रहे हैं। इसलिए हमको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हमारी ताकत इतनी बुलंद हो जाएगी कि हम लोग ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे कि चाहे कोई बम आए, कोई बारूद आए, या कोई कितनी भी घटिया कपट नीति का शासन आए, तो हम लोग उसके ऊपर मात कर सकते हैं, हम उसके ऊपर जीत सकते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय श्री राम।